नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग कमीशन की सिफारिशें अगले लोकसभा चुनाव तक लागू हो सकती है। इससे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। खासकर फिटमेंट फैक्टर और डीए को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। क्या क्या उम्मीद है, इन सब टॉपिक के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होगी अगले चुनाव तक। 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं सरकारी सेवकों को लोकसभा के अगले चुनाव से पहले मिलने की आशा है, जो 2029 में संभावित है। सरकार पर अभी नई नियुक्ति व उसके लिए होने वाले राजस्व व्यय के प्रबंधन का दबाव है। हालांकि सचिवालय के बदहालियों में इससे गुना गणित की गुंज तेज हो गई है। 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा बिहार में 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुई थी। उसी के साथ बिहार के सरकारी सेवकों को केंद्र की तर्ज पर ही वेतन भत्ता आदि मिलने लगा था। उल्लेखनीय है कि 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के लाभ के लिए सरकारी सेवक 1 जनवरी 2026 से पात्र हो जाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार को आयोग की अनुशंसाएं अभी नहीं मिली है। परंपरा के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी के लिए 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी हो जाएगी। हालांकि इसकी रिपोर्ट 2027 के मध्य से पहले नहीं आने वाली। अनुमान है कि उसी समय नए वेतनमानों की घोषणा होगी। बिहार में सरकारी सेवक आतुरता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे। 2025 के समापन के साथ 7वें वेतन आयोग की समय सीमा पूरी हो चुकी है। बिहार में इसका लाभ लगभग 3.5 लाख सरकारी सेवकों के साथ 4 लाख पेंशन भोगियों को भी मिला था। सरकारी सेवकों की इस संख्या में अब काफी वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से खजाने पर बोझ भी अपेक्षाकृत अधिक बढ़ेगा। हालांकि राज्य सरकार अनुशंसाओं को लागू करने की बाध्य नहीं, लेकिन 7वें वेतन आयोग को प्रभावी बनाने पैर पीछे खींचने में धर्म संकट की स्थिति होगी। सरकार के बार बार की मनहानि के बावजूद पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी सेवक पहले से ही दबाव बनाए हुए हैं। केंद्र में 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी हो जाने के बाद बिहार में वित्त विभाग की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होगा। उसकी रिपोर्ट पर ही राज्य के सरकारी सेवकों व पेंशन भोगियों के लिए वेतन वृद्धि का निर्णय होगा। राज्यकर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर तब एरियर भी दिया गया था। भत्ता का लाभ मिलना है। वित्त विशेषज्ञों का आकलन है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद महंगाई भत्ता 70% के आसपास हो सकती है। नए वेतनमान के निर्धारण के समय यह मूल वेतन में जुड़ जाएगी। फिर से बल्ले बल्ले। देखिए, फिटमेंट फैक्टर और गुना गणित केंद्र में 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग प्रभावी हुआ था। तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तब इसी गुणक में वेतन वृद्धि हुई थी। फिटमेंट फैक्टर का यही तात्पर्य होता है कि इस बार इससे 2 के आसपास होने की चर्चा है। हालांकि यह आयोग पर निर्भर करता है कि वह वेतन वृद्धि के लिए किस फॉर्मूले का अनुशंसा करता है। देखिए, खजाने पर पड़ता तगड़ा बोझ अभी तक मूल वेतन में महंगाई भत्ता को जोड़ने के बाद बनने वाली राशि फिटमेंट फैक्टर प्रभावी होता रहा है। इस गणित से पिछली बार निचले स्तर के कर्मियों के वेतन से अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। बिहार में सेवारत कर्मियों के वेतन में लगभग 15% की वृद्धि हुई थी। उसी अनुपात में पेंशन भोगियों को भी लाभ मिला था। इससे राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष लगभग 8,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। एरियर और टैक्स का गणित। एरियर टैक्स के दायरे में आता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कई सरकारी कर्मचारी 30% के आयकर स्लैब के दायरे में आ जाएंगे। अच्छी वेतन वृद्धि के आस में सरकारी सेवक लगा रहे हैं गुना गणित। बिहार में 1 अप्रैल 2017 से मिल रहा है 7वें वेतन आयोग का लाभ। देखिए, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश अगले चुनाव से पहले लागू होती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि अंतिम फैसला सरकार पर निर्भर करेगा, लेकिन संकेत साफ है कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आपका कोई कमेंट्स है तो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।